बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज के क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चे जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 4 मादा जिसको मैटर कहते हैं पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 4 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सी सरगर्मी है जिससे आप मादा की जो मुख्तलिफ हालतें हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हासिलाते तालुम हैं जो कि हम इस सबक में मुकम्मल करेंगे। आप तीनों हालतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पानी जो कि तीनों हालतों में पाया जाता है उसको भी एक दफ़ा हम दोबारा से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मादा जो है ये 4 हालतों में पाया जाता है: ठोस, माया, गैस और इसके अलावा प्लाज्मा जो है इसकी चौथी जो है वो हालत है। तो प्यारे बच्चों, हम आज जो है वो सरगर्मी नंबर 4 कर रहे हैं जो कि आपकी किताब में दी गई है सफ़ा नंबर 39 के ऊपर। चलें आए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला मरहला क्या है कि एक गुब्बारा लें जिसमें हवा ना भरी हो। ये मादा की किस हालत से ताल्लुक रखता है, इसकी खसूसियात का मुशाहिदा करें और ज़ैल में मौजूद जदुल में हाँ या ना लिखकर जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आपने एक गुब्बारा लेना है जिसमें हवा नहीं भरी, इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको तस्वीर दिखा दी, तो इस तरीके से आप इसकी जांच जो है बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। अब आपने इसको देख लिया, अब हम क्या करने लगे हैं, हम जदवल में जो मौजूद सवालात है इसके आगे हाँ या ना में इसका जवाब देंगे। बहुत आसान है। इस गुब्बारे से कोई खास शक्ल है? जी हाँ। क्या इस गुब्बारे की मखसूस जिसामत है? जी हाँ। क्या इसे हाथ में थाम सकते हैं? जी हाँ। क्या ये बह सकता है? नहीं। तो इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि ये गुब्बारा कौन सी हालत से ताल्लुक रखता है? ठोस हालत से। शाबाश। चले प्यारे बच्चों, अब दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है, हवा का ताल्लुक मादा की किस हालत से है? गैस से। ठीक है, इसके आगे आप ये लिखते हैं। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरें। अब इसकी शक्ल में क्या तब्दीली आई है? तो प्यारे बच्चों, अब आपने गुब्बारे में हवा भर देनी है। इस तरीके से आपने गुब्बारे में हवा भरी। अब क्या आपने तब्दीली नोट की है इसके अंदर? गुब्बारा अपने साइज से या जिसामत जो है वो उसकी बढ़ गई है। आप आगे लिख देंगे कि गुब्बारे की जिसामत जो है वो भर गई है, बड़ी हो गई है। आपने दरअसल गुब्बारे में गैस भरी है। इसकी खसूसियात का गैसों की खसूसियात से मुवाजना किया जाए। क्या ये वाकई हवा एक गैस है? तो प्यारे बच्चों, क्या ये वाकई एक गैस है? गुब्बारे के अंदर जो मौजूद है, क्या ये वाकई गैस है? जल्दी से इसका मुवाजना हम गैस की हालतों से करते हैं। तो क्या जो आपने इसके अंदर हवा भरी है अपने मुंह से, क्या इसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या इसकी कोई मखसूस शक्ल है? इसको पहले आप हवा को ऐसे ही खारिज करें। क्या इसकी कोई मखसूस शक्ल आपको नजर आई? नहीं। जबकि आपने इसको जिस चीज में भरा, इसने उसकी शक्ल को इख्तियार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से गैस की अपनी कोई शक्ल नहीं है। क्या ये आप इसको हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अपने हाथ में हवा करें। क्या आपने इसको पकड़ा? नहीं पकड़ा। तो इस वजह से जो गुब्बारे में मौजूद है हवा जो आपने अभी भरी है वो गैस है। आपने इसी तरीके से लिखना है क्योंकि इसकी कोई खास शक्ल नहीं है, इसकी कोई खास जिसामत नहीं है। इस वजह से गुब्बारे में मौजूद हवा जो है वो गैस से ताल्लुक रखती है। जल्दी से इसे मुकम्मल करें। शाबाश। चलें प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। अब आपने एक और गुब्बारा लेना है। आपके पास कम से कम 2 गुब्बारे होने चाहिए। एक और गुब्बारा लें और इस पे पानी भरें। ये गुब्बारा पहले 2 गुब्बारों से क्या मुख्तलिफ है, किस तरह मुख्तलिफ है? इसका मवाजना हवा से भरे हुए खाली गुब्बारे से करें। तो प्यारे बच्चों, अब जो गुब्बारा है जिसमें आपने इस तरीके से पानी भरना है, पानी भर लिया, तो अब आप देखें कि ये किस तरीके से पहले 2 गुब्बारों से, हवा भरे हुए गुब्बारे से और खाली गुब्बारे से मुख्तलिफ है। खाली गुब्बारे से ये इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। हवा भरे गुब्बारे से ये इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि ये वजन में उससे ज्यादा है ना? इसका वजन ज्यादा है ना, उससे इसकी कमियत जो है वो उससे ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आप यहां लिखेंगे। गुब्बारे की मिसाल सामने रखते हुए मायात की खसूसियात का मवाजना ठोस और गैसी खसूसियात के साथ करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि पानी जो है वो उसने गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर ली, इसकी अपनी कोई खास शक्ल और
जो है वो साइज नहीं है, इसको हम हाथ में नहीं थाम सकते, तो इस तरीके से ये गैस से और ठोस अशिया से मुख्तलिफ है। क्या मादा की माया हालात में इन्हीं खसूसियत की हामिल होती है जो ठोस और गैसी हालत की होती है? जी नहीं, माया हालत जो है इसकी खसूसियात गैस से और ठोस हालत से मुख्तलिफ होती हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इसको मुकम्मल कर लिया। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि आपने तीनों जो हालतें हैं, गैस की, माया की और ठोस की, उसको सामने रख के एक गुब्बारे की मदद से आपने उनको स्टडी किया है आज। तो प्यारे बच्चों, मश्क में आप क्या करेंगे? मश्क में आप तज्जिए का जो सवाल आपकी किताब में दिया गया है, आपने इसको मुकम्मल करना है। दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। जब रेत में पानी डाला जाए तो ये बहने लगती है। बहती हुई रेत मादा की किस हालत से ताल्लुक रखती है? बहती हुई रेत ठोस हालत से ताल्लुक रखती है। दी गई तस्वीर में गैसी हालत की निशानदेही करें। बुलबुले वाली सतह, बुलबुले का अंदरूनी हिस्सा, प्लेट में मौजूद शय। बुलबुले का अंदरूनी हिस्सा। दर्ज वाला तस्वीर में बुलबुले की सतह मादे की कौन सी हालत है? जो बुलबुले की सतह है, यानी कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ये किस हालत से ताल्लुक रखता है? ये माया की हालत से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये पानी से बना हुआ होता है। झैल से में से माया हालत की खसूसियात की निशानदेही करें। मखसूस शक्ल, खास जिसामत, तगय्युर पजीर हालत। ठोस अशिया की जिसामत तब्दील नहीं होती, लेकिन जब आप एक पेंसिल बार बार तराशते हैं तो इसकी जिसामत कम हो जाती है। क्या ये जिसामत कम हो जाने से इसकी हालत में तब्दीली वाक़ई होती है? जी नहीं। तो प्यारे बच्चों, ठोस अशिया जो हैं उनकी शक्ल चेंज नहीं होती। आप उसको तोड़ दें तो ये अलग बात है, या उसको घीस दें, ये अलग बात है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उसके खवास जो हैं वो नहीं बदलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब जांच की जानिब चलते हैं। आप ज़बानी इसका जवाब देंगे। मादा की हालतों के खवास बयान करें। शाबाश। चले प्यारे बच्चों, अब घर के काम के लिए आपने ये वर्कशीट जो है इसको मुकम्मल करना है। अपना नाम लिखिएगा, क्लास का नाम लिखिएगा और फिर इसको शुरू करें। सही खाने में टिक का निशान लगाएं। ये अपनी शक्ल को अपने कंटेनर में ढाल देगा। ये ठोस है, माया है या गैस है? ये माया हालत है। ये एक सतह पर फैल जाएगा, ये माया हालत है। ये अपनी शक्ल बरकरार रखेगा जब तक कि टूट ना जाए, ये ठोस हालत है। एक मिनट, ये बहता नहीं है, ये ठोस है। ये कंप्रेस किया जा सकता है, ये गैस है। हर जर्रे के दरमियान काफी जगह होती है, ये भी गैस है। ये जर्रात के एक दूसरे से राब्ते में है, ये पानी है। ये बह सकता है, ये भी पानी है। हर जर्रे के दरमियान थोड़ी सी जगह होती है, ये पानी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। चलें आए अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या सीखा? हमने इस से ये सीखा कि ठोस अजसाम जो है उनकी एक मखसूस शक्ल होती है। माया अशिया की कोई शक्ल अपनी नहीं होती। इसके अलावा इसी तरह गैसों की भी अपनी कोई ख़ास शक्ल या साइज़ जो है वो नहीं होता। उम्मीद है कि आपने आज की एक्टिविटी को बहुत पसंद किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।